भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे संगमरमर का एक सपना खड़ा है, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। मुगल वास्तुकला का ये एक ऐसा शाकार है जो 42 एकड़ में फैला है। ये देखने में जितना खूबसूरत है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए आज इस 400 साल पुरानी इमारत के कुछ राज जानते हैं। एक ऐसी इमारत जो आज दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल, ताजमहल की ये चारों मीनारें एकदम सीधी क्यों नहीं है? क्या ये बनाने वालों से कोई गलती हो गई थी, या इसके पीछे इंजीनियरिंग का कोई ऐसा कमाल छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते? इस एक इमारत को खड़ा करने में पूरे 22 साल लग गए। सोचिए जरा, एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी इस एक सपने को हकीकत में बदलने में निकल गई। और इसे बनाने वाले लोग भी कोई कम नहीं थे। 20,000, जी हाँ, 20,000 मजदूर, मूर्तिकार और कारीगर, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया था इसे बनाने के लिए। और अगर हम आज के जमाने में इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं, तो ये $1 अरब से भी कहीं ज्यादा की बैठेगी। वाकई एक बेशकीमती मकबरा। और यही बात हमें उस दौर के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। मतलब आज से 400 साल पहले, जब ना तो कंक्रीट था ना स्टील, तब इतना बड़ा, इतना निखुट गुंबद आखिर बनाया तो बनाया कैसे गया? इस सवाल का जवाब हमें उस कहानी की तरफ ले जाता है जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था। कहते हैं ताजमहल के पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये एक शहंशाह के अपने प्यार के लिए लिखे गए खत हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1607 में। एक 15 साल का शहजादा है खुर्रम, जो पहली बार मुमताज महल से मिलता है, और बस वहीं से उनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। फिर वक्त गुजरता है। 1628 आते आते वही शहजादा खुर्रम अब शाहजहां बन चुका है, मतलब दुनिया का बादशाह। मुमताज उनकी जिंदगी का, उनकी हुकूमत का अटूट हिस्सा थी। लेकिन फिर शादी के 19 साल बाद 1631 में वो दिन आया जब महारानी मुमताज महल इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, शाहजहां की यूं तो 6 पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज महल ना सिर्फ उनका सबसे बड़ा प्यार थीं, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थीं। वो सिर्फ उनकी बेगम नहीं, बल्कि हर मुश्किल फैसले में उनकी हमराज, उनकी साथी थीं। और इसी गहरे रिश्ते की वजह से एक ऐसी दुखद घटना हुई जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को जन्म दिया। हुआ ये कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मौत हो गई। ये खबर शाहजहां के लिए एक ऐसा सदमा थी जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मुमताज ने शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा, मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाना। बस यही वो आखिरी इच्छा थी जो शाहजहां की जिंदगी का एक लौता मकसद बन गई। तो अब इस वादे को, इस सपने को जमीन पर उतारना था, और इसके लिए इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी जगह। यमुना नदी के किनारे की नरम, दलदली जमीन। ऐसी जमीन पर लाखों टन वजनी पत्थर का एक शाहकार भला खड़ा कैसे किया जा सकता था? और यहीं पर मुगल इंजीनियरों का दिमाग काम आया। उन्होंने एक कमाल का तरीका निकाला। सबसे पहले नदी के किनारे तब तक गहरे कुएं खोदे गए जब तक सूखी और सख्त मिट्टी नहीं मिल गई। फिर उन कुओं को चट्टानों और मलबे से एकदम कसकर भर दिया गया, और आखिर में इन भरी हुई जगहों के ऊपर पत्थर के विशाल खंभे खड़े किए गए। इस तरह एक चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार हुई जो आज तक ताजमहल के वजन को संभाले हुए है। पर नींव तो बस शुरुआत थी। ताजमहल का असली जादू तो इसकी दीवारों में, इसकी बनावट में छिपे उन रहस्यों में है जो इसे सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीता जागता अजूबा बनाते हैं। अच्छा, अब वापस उन झुकी हुई मीनारों पर आते हैं। उन्हें जानबूझकर थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया था, और इसके पीछे 2 कमाल की वजहें थी। पहली, ताकि जब हम उसे दूर से देखें तो हमारी आंखों को बिल्कुल सीधी नजर आए। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है।
और दूसरी वजह तो और भी शानदार है, ताकि अगर कभी कोई बहुत बड़ा भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य मकबरे पर एक खरोच भी ना आए। है ना कमाल की सोच। ताज की दीवारों पर जो बारीक और रंगीन कारीगरी दिखती है उसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। ये सिर्फ नक्काशी नहीं है, ये संगमरमर में की गई एक तरह की चित्रकारी है। सोचिए, बेशकीमती पत्थरों को फूलों और पत्तियों की शक्ल में इतनी बारीकी से काटा जाता था और फिर उन्हें संगमरमर में ऐसे जड़ा जाता था कि कोई जोड़ तक नजर ना आए। और इन्हें चिपकाने के लिए जो गोंद इस्तेमाल होता था वो भी कोई आम गोंद नहीं था। वो शीरे, नींबू के रस और संगमरमर के पाउडर से बना एक खास सदियों पुराना नुस्खा था। ताजमहल की एक और खासियत है जो इसे जिंदा सा महसूस कराती है, इसका रंग बदलना। जी हाँ, एक ही दिन में ताज कई अलग अलग रंग दिखाता है। सुबह होने से ठीक पहले ये थोड़ा धुंधला, रहस्यमयी सा दिखता है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही इसमें हल्की गुलाबी और सुनहरी चमक आ जाती है। दोपहर की तेज धूप में ये दूध की तरह सफेद चमकता है और जब सूरज ढल रहा होता है तो ये सोने की तरह दमकने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे बनाने में जिस मकराना मार्बल का इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा पारदर्शी है, तो दिन भर जैसे जैसे रोशनी बदलती है पत्थर उसे अलग अलग तरह से सोखता और बिखेरता है, जिससे ताज का रंग भी बदलता रहता है। लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरती को, इस परफेक्शन को हासिल करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत सिर्फ शाहजहां ने नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य ने चुकाई। देखिए, ये 22 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट मुगल सल्तनत पर बहुत भारी पड़ा। हजारों मजदूरों के आगरा में होने से खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। दुनिया का सबसे बेहतरीन मकराना मार्बल सिर्फ ताजमहल के लिए रिजर्व कर दिया गया था, और सबसे बड़ी बात, शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। मतलब शाहजहां ने अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उनके साम्राज्य को चुकानी पड़ी। ताजमहल पूरा होने के सिर्फ 4 साल बाद ही शाहजहां की हुकूमत का सूरज ढलना शुरू हो गया। उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से हटाकर आगरा के किले में कैद कर दिया। और किस्मत का खेल देखिए, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से अपने प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल को दूर से ही देख सकते थे। तो यहाँ आकर एक सवाल खड़ा होता है, क्या ताजमहल हमेशा हमेशा के लिए अमर प्रेम का प्रतीक है, या फिर ये एक ऐसे जुनून की कहानी है जिसकी कोई हद नहीं थी? ये एक ऐसी इमारत है जो मोहब्बत से तो बनी पर अपने पीछे एक साम्राज्य की तबाही की कहानी भी छोड़ गई, या फिर ये एक ऐसे जुनून की कहानी है जिसकी कोई हद नहीं थी? ये एक ऐसी इमारत है जो मोहब्बत से तो बनी पर अपने पीछे एक साम्राज्य की तबाही की कहानी भी छोड़ गई।